देख रहे हैं सुप्रभात बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो भागलपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर बरपा है। बेकाबू ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी में जा घुसा। हादसे में झोपड़ी में सो रहे 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना नवगछिया के परबत्ता थाना इलाके की है, जहां झोपड़ी में सो रहे एक बच्चे और 2 बच्चियों की मौत हो गई। क्रेन के जरिए रेस्क्यू कर तीनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रक के नीचे दबने से 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। मौके पर परबत्ता, खरीक, इस्माइलपुर और जोनवी चौक ओपी की पुलिस पहुंच गई है। तो यहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक झोपड़ी में जा घुसा। उसके बाद 3 बच्चों की मौत हो गई और इस दौरान 2 मवेशियों की भी जान चली गई। और हमारे साथ राहुल ठाकुर जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हादसा हुआ है ये? देखिए अलीम, यह घटना अहले सुबह की है और अभी सबसे पहले इसमें ताजा अपडेट कर दूं कि वहां जो लोग आक्रोशित लोग हैं, उन आक्रोशित लोगों ने तीनों शवों को जो है विक्रमशिला अप्रोच पथ पर जो है रख कर जो है जाम कर दिया है और वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उन लोगों को समझाने बुझाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार जो है एनएच पर जो है तेज ट्रक या गाड़ियों का जो रफ्तार दिखाई देता है, जिससे आए दिन घटनाएं होती रहती है, इस पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं लग पाया है और लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो है आक्रोश भी है। घटना के बारे में बता दूं कि यह घटना जो है विक्रमशिला पहुंच पथ के जाह्नवी चौक के पास की है, जहां अहले सुबह जो है अनियंत्रित ट्रक एक झोपड़ी में जा घुसी। उस झोपड़ी जो है वो चंद्रदेव मंडल का था। वो चंद्रदेव मंडल ठीक झोपड़ी के बाहर में चाय और नाश्ते की दुकान चलाता था, जबकि उसी घर में जो है वो परिवार के साथ रहता था और उसी परिवार के जो है उनके 3 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 14 साल के सूरज कुमार, 11 साल की चंदा कुमारी और 9 साल की पूजा कुमारी है। जबकि पिता समेत जो है एक भाई और बहन जो है, मतलब जो मृतक है उसके एक और भाई और एक बहन सुरक्षित है। इस घटना के बाद जो है स्थानीय लोगों के द्वारा पहले कोशिश किया गया, लेकिन जब स्थानीय लोगों के द्वारा चूंकि ट्रक पलट गया था तो किसी तरह का कोई रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। उसके बाद परबत्ता थाना पुलिस क्रेन के माध्यम से जो है वहां से रेस्क्यू करके न केवल पलटे हुए ट्रक को सीधा किया, बल्कि जो तीनों शवों को भी बाहर सुरक्षित निकाला। राहुल, क्या इस हादसे में कोई जख्मी भी हुआ है और उनका इलाज कहां चल रहा है? देखिए अभी तक जो सूचना है, इस सूचना के मुताबिक जख्मी नहीं है। 3 लोग जो थे, तीनों की मौत हो गई। इसके साथ साथ 2 मवेशी की भी मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से लगातार तेज रफ्तार दिखाई पड़ रहा है, कुछ 1 माह पूर्व ही खरीक थाना क्षेत्र में ही जो है ट्रक के पलटने से जो है उसमें सवार 9 प्रवासी कामगारों की मौत हुई थी और फिर आज इस तरह से अनियंत्रित ट्रक का जो है एक झोपड़ी में जा घुसने के बाद जो है 3 बच्चों की मौत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। राहुल, बिल्कुल सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि इतने हादसे हो रहे हैं? क्या जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, एक बात तो साफ है कि ट्रक की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी। तो आखिर क्या वजह है कि यहां पर डीटीओ की बात करें या प्रशासन की बात करें, एनएचएआई की बात करें, कि इन रफ्तार पर रोक नहीं लगाई जा सकी है? देखिए बिल्कुल ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भागलपुर और नवगछिया का जो इलाका है, यहाँ पर जिस तरह से ट्रकों का परिचालन होता है, खासकर जो झारखंड से जो है चिप्स और बालू लदे ट्रकों का परिचालन होता है, वह कहीं ना कहीं होड़ रहती है लोगों में आगे निकलने की। यही कारण है कि लगातार यहाँ हादसे होते हैं, चाहे विक्रमशिला सेतु की बात करें या NH80 की बात करें या फिर नवगछिया नेशनल हाईवे की। तो चारों जिस तरह से घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि जो ट्रकों का एक बहुत बड़ा कतार होता है, उसमें आगे निकलने की ओर होती है और इसी आगे निकलने की होड़ में जो है वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर या तो पलट जाते हैं या फिर दूसरे अन्य हादसों को
का गवाह बनते हैं। और चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये दुखद हादसा भागलपुर में हुआ जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर समस्तीपुर से है जहां शादी के घर में मातम पसर गया। दरअसल बारात निकलने से पहले ब्रह्म स्थान में पूजा करने घर के लोग जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की ट्रॉली जो है उसके चपेट में कुछ लोग आ गए और शादी के घर में मातम पसर गया। बारात निकलने से पहले यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि डीजे ट्रॉली ने महिलाओं और बच्चों को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्दनाक हादसा वारिसनगर के मुहद्दीनपुर गांव की है। हादसे के बाद शादी का माहौल गमगीन हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घर से निकले तुरंत और लड़का के साथ निकले। लड़का सब जाते थे, डीजे का एक स्टार्ट किया। सबको जितना आदमी आगे में था सबको एक चपटे उपते पलट किया जाके। अच्छा, हमारा ही घर का लेडीज जितना था ना वही सब निकला और उसके बाद वो पता नहीं कैसे गाड़ी यहाँ का केवल पूरा स्पीड बना दिया। गाड़ी स्पीड पूरा बना दिया। उसके बाद ये घायल अभी 8 को सवार। अगली खबर का रुख करते हैं। सुपौल में कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर बसी लाखों की आबादी मुश्किल में है। खेतों में लगी मूंग और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। लोग अब सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ये खौफनाक मंजर है सुपौल का, जहां कोसी उफान पर है। कोसी ने पूरे इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर सैकड़ों एकड़ में लगी मक्की और मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कोसी की जलधारा ने फसलों को तबाह कर दिया। कोसी के बहुत बड़ा स्थिति गड़बड़ है। हम लोग के इस महीना में इतना बाढ़ आया, आगे सावन भादो आसिन बाकी है। कितना बाढ़ आएगा हमको लोग को कोई सूचना नहीं अभी तक है। हम लोग को तो बहुत बड़ा दिक्कत है। फसल भी मूंग वगैरह सारा चीज दहा गया है। सारा चीज धान भी दहा गया, बो किए थे वो भी चला गया। हम लोग को बहुत गड़बड़ स्थिति है। रहने का ठिकान नहीं है, कोई फसल का कुछ संभावना नहीं है। अभी तो बाढ़ आया है नहीं, इसको बाद आएगा तो हम लोग को यहाँ से भास भी सकते हैं। इसलिए कोई हम लोग को देखभाल का रास्ता कुछ नहीं है। सुपौल में कोसी की जलधारा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की आबादी चपेट में है। लेकिन ये किस्सा 1 साल का नहीं है। पिछले 3 सालों से कोसी का कहर जारी है। कोसी कहीं पूरे इलाके को तबाह न कर दे, इस दहशत से लोग अब गीतों के जरिए कोसी मैया को मनाने में जुट गए हैं। को मनाने के लिए थे, जिसमें गायक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हे कोसी मैया इस बार कम से कम मान ले और अगली बार इन्हें चढ़ावे में कई चीजें चढ़ाई जाएंगी। हम आशा करेंगे कि अगले साल कोसी मैया और इस साल भी कोसी मैया की बड़ी दास्तां हमें सुनने को ना मिले और लोगों का पलायन ना हो। भारत नेपाल सीमा पर तटबंध निर्माण में आई रुकावट अब तक दूर नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल की ललबकिया नदी पर हो रहे तटबंध के निर्माण पर नेपाल सरकार ने रोक लगा दी। ललबकिया नदी के बलुआ गुआबरी तटबंध पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए अधिकारियों का दौरा भी लगातार जारी है। भारत नेपाल सीमा के बलुआ गुआबारी तटबंध से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ललबकिया नदी का बलुआ गुआबारी तटबंध है। जानकारों की माने तो अंग्रेजी शासनकाल में इस तटबंध का निर्माण जिले के पूर्वी हिस्से को बाढ़ से बचाने के लिए कराया गया था। इस बांध की मरम्मती और पुनर्निर्माण पर नेपाल सरकार के अधिकारियों ने काम पर रोक लगा दिया। अधिकारियों की माने तो नेपाल के अधिकारियों के साथ हुए समझौते के अनुसार ही काम चल रहा था, लेकिन 500 मीटर लंबाई क्षेत्र को नेपाल ने अपनी जमीन बताकर काम को रुकवाया।
कारण यह है कि उन लोगों का कहना है कि हमारे नो मैंस लैंड के तरफ बांध बन गया है, जबकि उन्हीं लोगों के बताए के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे थे, जो कि नो मैंस लैंड की तरफ नहीं है। तटबंध के पुनर्निर्माण को लेकर नेपाल के बदले रुख से ग्रामीण परेशान हैं। बाढ़ की विभीषिका का भय अब ग्रामीणों को सताने लगा है। अंग्रेज के टाइम का बांध बना हुआ, आज तक हमारे नेपाल और इंडिया से कोई विवाद नहीं हुआ। 2017 में जब हमारी बांध टूटी, पूरे जिला को क्षतिग्रस्त हुआ। हम लोग 1 महीने तक दूसरे गांव का रोटी बन के आया, सब्जी बन के आया, आलू भुजिया बन के आया, उसको खाते रहे। नेपाल सीमा प्रहरी के बदले तेवर से सीमावर्ती बलुआ गुआबारी के ग्रामीणों में आक्रोश है। बलुआ गुआबारी के मुखिया की माने तो नेपाल के लोगों में ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा गया है। नेपाल के लोगों के साथ सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है। तो हम लोग का जब से होश है तब से ये बांध बंधा हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बार क्या उन लोगों के मन में है कि खामखा डिस्टर्ब करना कि बांध न बंधे, बांध न बंधे। नेपाल की पहाड़ी से निकलने वाले ललबकेया नदी के कहर से बचाने के लिए लगभग 4.11 किलोमीटर लंबे तटबंध की मरम्मती और पुनर्निर्माण का काम हर साल होता है, लेकिन इस साल करीब 500 मीटर की जमीन पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण के डीएम ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। यह भी तय हो चुका है कि सियासत किस ओर रुख करने वाला है। बुधवार को न्यूज़ 18 के बड़े मंच से यह साफ हो गया कि बिहार के दंगल में इस बार 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा ही जनता का रुख तय करेगा। चुनाव के 4 महीने पहले सियासत का एजेंडा सेट हो चुका है। साफ हो चुका है कि इस बार बिहार के दंगल में 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर ही सियासत की सुई घूमेगी। इस बार शासन के 30 सालों को जनता अपने तकाजे से तौलेगी। निश्चित तौर से 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल लालू प्रसाद जी के और 15 साल नीतीश कुमार जी के, यह बड़ा निर्णायक मुद्दा रहेगा। यानी बिहार में पिछले 30 सालों से आरजेडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सरकारें रही। दोनों गठबंधनों ने लगातार 15-15 साल तक सूबे की सत्ता चलाई। एक बार फिर बिहार चुनावी चौखट पर खड़ा है और नीतीश ही एनडीए के अगुवा है, जिसका ऐलान बीजेपी ने तकरीबन साल भर पहले ही कर दिया था। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में सुशील कुमार मोदी ने भी बेबाकी से कहा कि युद्ध के दौरान कमांडर बदला नहीं जाता। लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान कभी कमांडर बदला नहीं जाता है, और वह भी वो कमांडर जिसकी छवि एक ईमानदार राजनेता की छवि है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जिस व्यक्ति ने गवर्नेंस की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी कि उसको बहुत मुश्किल है कि आगे उस लकीर को कोई पार कर पाएगा। जाहिर तौर पर यह साफ हो चुका है कि इस बार का दंगल 15 साल बनाम 15 साल पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पर। आरजेडी को ऐसा जोर का झटका लगा कि राबड़ी देवी तक की कुर्सी खतरे में पड़ गई। पहले 5 एमएलसी ने पार्टी को बाय बाय कहा, फिर रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को न्यूज़ 18 के मंच से इन तमाम सवालों के आरोप जवाब प्रत्यारोप की शक्ल में सामने आए। चुनाव से पहले आरजेडी के 5 एमएलसी ने लालटेन का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। लिहाजा आरजेडी में बड़ी टूट की अटकलें तेज हो गई। न्यूज़ 18 के मंच से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया कि आगे भी अगर आरजेडी में टूट होती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया है, अगर कोई आना चाहता है और संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा लोग अगर टूट कर किसी दल में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और देखिए, अगर 5 विधान पार्षद आए हैं, इसे सरकार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनके नेताओं की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है, और लोग कोई भी डूबती नाव पर सवार नहीं होना चाहता है।
सभी लोगों को मालूम है कि अगली सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो जो बेचारे विधान पार्षद उनको भी लगता है कि भाई जिनकी सरकार उनके साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भी ज्यादा काम करा पाएंगे। आरजेडी में टूट के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। टूट से बौखलाए तेजस्वी ने जेडीयू पर सेंधमारी के कई तोहमत लगाए। यही नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किया, इन्होंने ही एलजेपी को तोड़ा, इन्होंने ही बीजेपी को धोखा दिया। इन्होंने, आपको पता होगा, पहले भी जब लालू जी थे तो इन्होंने कोशिश किया था, जब हमारे 22 एमएलए थे, लालू जी सड़क पे निकले थे। तो आपको नहीं पता ये सारी बातें? नीतीश जी का यही तो कंस्ट्रक्टिव काम है। 15 साल से इन्होंने किया क्या है बिहार के लिए? इधर सियासी गलियारों में जीतन राम मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज है। न्यूज 18 के मंच से मांझी ने साफ कर दिया कि मौजूदा वक्त में लालू महागठबंधन के लिए मजबूरी है। एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। इधर एनडीए के साथी चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि क्यों उन्हें बार बार मुखर होना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गठबंधन के भीतर, मैंने इस बात को दोहराया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा कोई विधायक अगर डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, कैबिनेट का अगर वो हिस्सा होता, तो जरूर हम लोग उस माध्यम से भी। और अभी भी हकीकत है कितनी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैं निरंतर व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान या लिखित पत्रों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं देता रहा हूं। पर जब उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता या उसके ऊपर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती, तब मजबूरी बनती है। और क्योंकि मैं जनता के बीच जब जाता हूं और जब जनता मुझसे सवाल पूछती है, वो एक असहाय भूमिका मेरी ऐसी हो जाती है, उस वक्त मेरे लिए ये बंदिश हो जाती है कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए भी जनता के जो सवाल हैं वो मेरे लिए भी चिंता का विषय हैं। जाहिर तौर पर 15 साल बनाम 15 साल, दल बदल और सेंधमारी के बीच वो मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं जो मौजूदा सियासत के लिए संजीवनी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सीएम नीतीश कुमार के एक फोन कॉल के बाद दरभंगा हवाई अड्डे के रास्ते में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं और रनवे के साथ टर्मिनल भवन के काम में भी तेजी आ गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मधुबनी से पहले दरभंगा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम की सुस्त गति को देखकर वहां से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से फोन पर बातचीत की और हवाई अड्डा के महत्व को देखते हुए जल्द काम पूरा करने की अपील की, जिसके बाद रनवे और टर्मिनल भवन के बचे हुए काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मधुबनी में कमला नदी के तटबंधों पर चल रहे सुरक्षा इंतजामों का बहुत ही बारीकी से मुआयना कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जयनगर के बाद सीएम का काफिला झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव भी पहुंचा। सीएम ने यहां भी कमला नदी के तटबंध पर चल रहे सुरक्षा कार्यों का मुआयना किया। आपको बता दें कि पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते मधुबनी जिले में भारी तबाही मची थी। पानी का तेज दबाव होने के चलते कमला नदी का बांध कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। दशकों से बाढ़ की तबाही झेल रहे मधुबनी वासियों को सीएम ने चुनावी साल में यह संकेत भी देने की कोशिश की है कि राज्य सरकार बाढ़ की समस्या का परमानेंट समाधान करने को लेकर गंभीर है। अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जो आपको ऊर्जा भी देगी और ऊर्जा से भर भी देगी। नवादा में नदी किनारे की जमीन पहले कचरे का डंपिंग यार्ड बनी थी, लेकिन आज यहां सैकड़ों युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। नवादा के खेल मैदान में पसीना बहा रहे युवाओं की ये तस्वीरें ऊर्जा का संचार करने वाली हैं। मिर्जापुर मोहल्ले में नदी किनारे खेल मैदान में सैकड़ों युवा हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। आर्मी और पुलिस में भर्ती के लिए यहां छात्र छात्राएं
शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं नेशनल गेम्स में बिहार को गोल्ड मेडल दिला चुके कीर्ति रंजन। दरअसल जिस जगह पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ कभी गंदगी का अंबार लगा रहता था। कचरे के साथ यहाँ मरे हुए जानवर फेंके जाते थे, लेकिन इन युवाओं ने इस जगह की तस्वीर ही बदल दी। पहले जो था इस जगह कचरा का ढेर था, यहाँ पे जानवरों मरा हुआ जानवर फेंका जाता था, और हम लोग मोहल्ला वासियों की मदद से इस तरह का जो काम हुआ है, आज इस खेल मैदान का जो निर्माण हुआ है। बोलना यही चाहता हूँ कि जो कीर्ति रंजन सर हैं हमारे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं और दिल लगन से अपना पूरा जोश दिखाते हैं हम लोगों के सामने, और उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं ताकि हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब हमें पता चला कि इस स्टेडियम में कोई कोच हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, ट्रेनर हैं, तो हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हम सब में ऐसा लगा कुछ दिन के बाद कि नहीं, जो सर हैं वो बहुत अच्छा हम सब का करवा रहे हैं। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हूँ बिहार कांस्टेबल के लिए। कीर्ति रंजन सर हैं, हम लोग को फ्री में ट्रेन कर रहे हैं, और जिन किन्हीं को भी ज़रूरत है कि बिहार कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी करने, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं। खेल मैदान में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से कोचिंग ले रहे युवाओं का जोश देखते बन रहा है। ट्रेनर कीर्ति रंजन भी ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ऐसे में रोजाना सैकड़ों की संख्या में युवा उनसे फिटनेस मंत्र ले रहे हैं। खिलाड़ी का फिटनेस कितना ज़रूरी है एक खिलाड़ी ही जान सकता है। इसलिए मैं अपना फिटनेस बनाने के लिए लोगों के बीच में ऐसा ही घर में बैठा हुआ रहता था, तो लगा कि कुछ हम अपना फिटनेस भी बरकरार रखें और लोगों को भी जानकारी दें। इससे पहले भी मैं कितने लोगों के बीच फिजिकल का ट्रेनिंग दिया और अच्छे लोग सफल भी हुए हैं। नदी किनारे की ये जमीन कभी यूं ही बेकार पड़ी थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों की मदद से यहाँ सैकड़ों युवा अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।